नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कल नया साल का आरंभ होगा दोस्तों, इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत-बहुत शुभकामना। दोस्तों, हर दिन का वीडियो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों ना हो, धर्म कर्म की ही बातें बताई जाती हैं, अच्छी बातें बताई जाती हैं, जिसको प्रवचन कहा जाता है। हो सकता है इसमें से कोई समस्या ऐसी हो जिस पे आप ध्यान भी ना देते हो और आपको लगे कि अच्छी ये समस्या है तो उसका उपाय आपको मिल जाए। हो सकता है कुछ ऐसी ज्ञान की बातें जो आप नहीं जानते हो और आपके जीवन के लिए वही ज्ञानवर्धक बन जाए। तो दोस्तों, कभी भी धर्म कर्म की कहीं बात हो, दूर-दूर वैसे भी लोग प्रवचन सुनने जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को आधा-अधूरा सुनेंगे, फिर आप लोग को कैसे समझ में आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। और देखिए, इसमें कोई हँसी-मज़ाक की तो बात होती नहीं है कि आप लोग आधा वीडियो देख कर के छोड़ दें। छोड़ने से आप लोग को क्या होगा, देखिए वीडियो छोड़ने से आप लोग को उसका जानकारी नहीं मिलेगा, फिर जो देखे भी हैं उसका भी कोई फल नहीं मिलेगा। तो यदि वीडियो को देख ही रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ताकि वो आपके लिए फलीभूत हो, आपके लिए काम आए। और देखने के बाद यदि आप लोग को लगे कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी, तो एक लाइक कर दिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आप लोग के आज के जीवन में सबके लिए व्यस्तता है जीवन में, लेकिन हम इतनी मेहनत से आपको शास्त्रों की जानकारी लेते हुए, आप लोग तो जानते हैं कि हम ज्योतिषों के यहाँ ऐसे भी लोग बहुत आते हैं। लेकिन ये चैनल के माध्यम से यही एक सिर्फ़ होता है कि दूर-दूर के लोग भी हमसे जुड़ते हैं और उनकी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है चैनल के माध्यम से। तो इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि यदि आप लोग की कोई समस्या हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर के पूछिए। 1 दिन, 2 दिन जैसे ही मैं देखूँगी आप लोग की समस्या का समाधान लिख कर के, उपाय मैं ज़रूर भेजूँगी। तो चलिए, ये सब तो बातें होती रहेंगी, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। समृद्धि की वीडियो शुद्ध सात्विक रहती है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोग को सुबह और शाम की बात बताने चाहती हूँ। जब हमारे जीवन में सुबह होता है, मान लीजिए सुख आता है, तो हम कितने खुश होते हैं। उसी प्रकार जब दुःख आता है तो निराश हो जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, जिस प्रकार से सुबह की शुरुआत के लिए ब्रह्म मुहूर्त बनाया गया है, उसी प्रकार रात्रि की शुरुआत के लिए संधि काल बताया गया है। संधि काल मतलब कि रात्रि का आरंभ होने वाला है, ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह का आरंभ होने वाला है। तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके घर की साफ-सफाई करनी चाहिए, स्वयं नहा धो कर के पूजा-पाठ करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत जीवन में सकारात्मकता डालती है। ठीक उसी प्रकार, उसी सकारात्मकता को बनाने के लिए संधि काल बनाई गई है। संधि काल जो कि शाम की बेला को कहते हैं। शाम के समय यदि आप अपने उसी तरह से घर की साफ-सफाई करके और अच्छे से साफ-सुथरा होकर के नहाना तो ज़रूरी नहीं है। यदि कोई वैसी बात नहीं है तो नहाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसी तरह से पूजा-पाठ करके और साफ स्वच्छता के साथ भोजन बनाया जाता है और तब होती है रात्रि जब हम लोग सोने जाते हैं। क्यों? क्योंकि रात्रि में नेगेटिवता जागृत होती है, काली शक्तियों को बल मिलता है रात्रि में ही ज़्यादा। इसीलिए जिनके घर ये कुछ ज़रूरी काम मैं आज आप लोग को वीडियो में बताने वाली हूँ, जिनके घर ये होता है शाम के समय, उनके घर की नेगेटिवता नहीं आ पाती, क्योंकि उनके घर में सकारात्मकता इतनी ज़्यादा रहती है, सकारात्मक चीज़ें इतनी ऊर्जा ज़्यादा होती है कि नेगेटिवता को स्थान नहीं मिल पाता। लेकिन जिनके घर वो कार्य नहीं होंगे, तो रात जिनको दुःख ही बताया गया है, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनके घर मिलती है और यही जाकर के आप लोग को एक दिन आपके जीवन में लगता है ग्रह दोष है, पितृ दोष है, देव रुष्ट हो गए हैं, सभी जीवन में प्रभाव आपको दिखता है। तो दोस्तों, इन सब बातों का ख़्याल रखना चाहिए कि ये सब चीज़ें जो हमारे जीवन में बनाई गई हैं कि शाम को भी पूजा करनी है, सुबह भी, शाम को भी खाना बनाना है, सुबह भी खाना बनाना है। शाम को भी हम साफ-सुथरा स्नान करके पूजा करना है, सुबह भी पूजा करना है। तो ये सब ऐसी ही चीज़ें नहीं बनाएँगे, बस अंतर इतना है कि सुबह का आरंभ करने के लिए, सकारात्मकता को बुलाने के लिए और रात्रि में जो पूजा-पाठ होती है, वो बस नेगेटिवता ख़त्म करने के लिए कि सकारात्मकता बनी रहे, इसके लिए की जाती है। तो आज का सबसे पहला बात है कि शाम होते ही सबसे पहले आप क्या करें? देखिए, सबसे पहले आप अपने घर की जैसे सुबह में साफ-सफाई करते हैं, मानती हूँ कि आपका घर पूरा साफ-सुथरा है। सबसे पहली बात ये आप लोग नोट कीजिए, सब पूरा घर साफ-सुथरा है, फिर भी आप अपने हाथ से एक बार अपने घर में झाड़ू लगा दें। मेन स्थान पे जैसे मेन दरवाजे को साफ कर लीजिए, अपने बरामदा वगैरह हो, आँगन हो तो उसमें पानी गिराकर साफ-सुथरा कर लीजिए, किचन को साफ-सुथरा कर लीजिए, सिंक वगैरह खाली कर दिया कीजिए। मतलब कि जूठा बर्तन ना रहे, एकदम साफ-सुथरा कर दीजिए। इतना काम करने के बाद आपका हो गया शाम। दूसरी चीज़, शाम के समय बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि नहाना ज़रूरी है। देखिए, महिलाएँ यदि पूजा-पाठ करती हैं और पति के साथ रहती हैं, तब तो आप लोग को स्नान करना ज़रूरी है।
यदि नहीं रहती हैं तो अपने साफ सफाई होकर के शरीर की स्वच्छता साफ सफाई का ध्यान रखते हुए वस्त्र बदल करके आप लोग दीपक जला सकती हैं। ये दीपक कब जलाना चाहिए ये इसमें बहुत बड़ा मायने रखता है। देखिए, शाम का समय होता है सभी निगेटिव शक्तियों को भगाने के लिए। कभी-कभी हमने बहुत सारे लोगों के मुख से सुना है कि उनके घर की मिट्टी सही नहीं रहती है या फिर से उनके घर में डर लगता है। तो आप स्वयं से सोचिए डर क्यों लगता है? जहाँ कुछ रहेगा ही नहीं वहाँ डर क्यों लगेगा? लेकिन जहाँ कुछ रहता है वहीं डर लगता है। अगर आपके घर भी ऐसा कोई रूम हो, ऐसा कोई जगह हो, ऐसी कोई गलियार हो, छत हो या फिर गौशाला ही क्यों ना हो, वैसे तो गौशाला जहाँ गाय रहेगी वहाँ तो नहीं ये सब आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई भूसा रखने वाला ही उपले रखने वाले ही जगह पे आप लोग को डर लगता है। शाम होते ही एक दीपक जलाइए, किसी चीज़ का दीपक जलाइए, घी का जलाइए, तेल का जलाइए, जिस चीज़ का। यहाँ तक कि वो जिसको आप लोग किरासन का तेल बोलते हैं, घासलेट वगैरह, उसी का दीपक जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, कुछ जलाइए, लेकिन शाम होने से पहले वहाँ एक दीपक जला दीजिए। कुछ दिन के बाद आप उस स्थान पे जाकर खुद महसूस कीजिएगा। दोस्तों, मैं आप लोग से बता देती हूँ, कुछ दिन के बाद जाकर वहाँ खुद महसूस कीजिएगा, आप लोग को डर, भारीपन कुछ नहीं लगेगा। देखिए, किसी चीज़ के खराब होने की वजह हम सिर्फ़ हैं, इंसान से ज़्यादा और यदि पवित्रता है, तो हमसे ताकतवर कोई नहीं है, ना कोई नकारात्मक शक्ति है, ना कोई जानवर, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब हम कमज़ोर स्वयं को महसूस करने लगते हैं, इधर-उधर भागने लगते हैं, कुंडली लेकर के, तब वो चीज़ें और बढ़ने लगती हैं। ये हमारे मन से ऐसा होता है। तो उन चीज़ों को बढ़ावा देने से पहले आप उस चीज़ के बारे में गहनता से समझें। इसीलिए मैं बार-बार कहती हूँ कि आप लोग को वीडियो पूरी देखनी चाहिए। जैसे कि इसमें आप लोग को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिली है कि कहीं भी खराब महसूस हो तो वहाँ एक दीपक जले और ये दीपक कम से कम प्रदोष काल यानी 1.5 घंटे लगातार जले, जब तक कि पूरी तरह रात्रि ना आ पाए। क्योंकि संधि काल में ही ये शक्तियाँ जागृत होकर के चलना शुरू करती हैं और इसी में किसी के दरवाजे, किसी के ऐसे-वैसे जगहों पे जाकर के ये बैठती हैं, स्थान लेती हैं। इसलिए इस काल में अपने पूरे घर में लाइट बत्ती जलाते हुए दीपक ज़रूर घुमाइए। लाइट बत्ती यानी कि जो कि इस समय इलेक्ट्रॉनिक बत्तियाँ हैं, इसके सिवा आप दीपक अपने पूरे घर में, छत पे, हर जगह जलाया कीजिए। तीसरी चीज़ दोस्तों, कुछ लोगों का प्रश्न था कि शाम को शंख बजा सकते हैं, घंटी बजा सकते हैं। तो दोस्तों एक बात सुनिए, ये जितने कार्य मैं बता रही हूँ, यदि घर का कोई एक सदस्य पॉजिटिव हो गया कि इसको हमको करना है, तो पूरा घर का सदस्य कुछ न करे, कोई पूजा पाठ न करे, सबकी भाग्य बदल जाएगी। क्योंकि घर के चौखट के अंदर जितने लोग रहते हैं, एक छत के अंदर, सब पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। देखिए, घर में तो बहुत सारे लोग होते हैं, कभी-कभी तो कोई कुछ नहीं गलती करता है, बच्चे भी क्यों भुगतते हैं? माँ-बाप की ही करनी तो भुगतते हैं, बड़े बड़े ही कुछ करते हैं तो उन्हीं की तो करनी भुगतते हैं। तो जब आप घर के मुखिया हैं और आप एक चीज़ सब काम करेंगे, ये जो मैं जितने बता रही हूँ, तो उसका प्रभाव आपके पूरे परिवार पे पड़ेगा, बाल-बच्चे सभी लोगों पे पड़ेगा और बाल-बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, इस तरह से आपकी पीढ़ी सुदृढ़ रहेगी दोस्तों। शाम के समय आप लोग स्वयं, कोई ना हो, एक लोग को, सब सिर्फ सदस्य को बता रही हूँ, अपने मंदिर में जाइए, घंटी, शंख जो भी महिलाएँ बजा लेती हैं तो कोई बात नहीं, खूब तेज़-तेज़ बजा कर के और अपने इष्ट देव की आरती कीजिए, बस शाम को इतना आप लोग को करना है। शंख बजा लेती हैं तो ठीक है, घंटी और भी लोग हैं तो ताली तक बजा सकते हैं। इसलिए कि जितना तेज़ आपकी धुनी रहेगी, उतने दूर में कहा जाता है कि ये जो भूत-प्रेत ऊपरी बाधा कहा जाता है, नहीं आएगा। और सुनिए, जो लोग ये घर में कुछ दूसरे लोगों के घर में कराते-वराते हैं, भूत-प्रेत, तो ये सब चीज़ें शाम को ही होती हैं और शाम को जब आपके घर में इतनी सारी चीज़ें होंगी, तो निश्चित रूप से आप भविष्य में भी इस चीज़ से संतुष्ट रहिए कि आपके घर में ऐसा कुछ प्रवेश करने वाला नहीं है। क्योंकि शाम के समय जब जितने मैं कार्य बता रही हूँ, अगर वो आपके घर हो रहे हैं, तो आपके घर में काली शक्ति कभी आ ही नहीं सकती। क्योंकि उनको भी जगह चाहिए, उनको भी उस चीज़ के लिए लचीलापन चाहिए और जब आपके मेन दरवाजे पर देव खड़े रहेंगे, पितर खड़े रहेंगे, तो कोई शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। शाम के समय अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं, तो कोशिश करें कि वो बच्चे रुदन ना करें, रोएँ नहीं, क्योंकि बहुत अशुभ माना जाता है, लक्ष्मी नाराज़ होती हैं और आर्थिक समस्या के लिए लक्ष्मी माता जानते हैं कितना मतलब ज़रूरी है, किस-किस कारण से हमारे घर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो आप लोग शाम के समय घर पास-पड़ोस में जैसे लोग महिलाएँ खाली महसूस करती हैं, तो किसी के घर ना जाएँ।
कभी भी अपने बाल बच्चों पर चीख कर दाँत पीसते हुए मत बोलिएगा। ये बहुत बड़ा मतलब कि घर में दरिद्रता लाने का ये है। ये मैं महिलाओं के लिए बता रही हूँ। कभी भी दाँत पीस कर बच्चों से बात मत कीजिएगा और शाम के समय किसी पास पड़ोस के घर में घूमने मत जाइएगा। दूसरी चीज़, यदि आप लोग कारोबारी हैं, शायद ये चौथी पाँचवीं बात आप लोग को मैं बताने जा रही हूँ, कारोबारी हैं, तो अपने जब आपके पति शाम को आएँ तो उनसे सबसे पहले उनके पैसे में से 10-5 रुपए लेकर के आप अपने मंदिर में रख कर के, आप नहीं रखने लायक हैं तो अपने बाल-बच्चों किसी से भी रखवा कर उन्हीं से रखवा कर के और प्रणाम कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, जब भी आएँ 10 बजे, 11 बजे या फिर 7 ही बजे क्यों ना, रख कर पैर छू लीजिए। और यदि महीने में सैलरी मिलने वाली कोई नौकरी है, तब तो आप लोग 1 दिन ही उसको रख कर के और तत्पश्चात अगले दिन ही उठा कर के, क्योंकि महीना पूरा हो जाए, जब महीना पूरा हो जाए तो आप लोग उठा कर के और किसी भी योग्य आदमी को, जो ब्राह्मण हो, जो कि आपका गुरु हो, जिसको कहा जाता है कि जिससे लोग पवित्र होते हैं, वैसे गुरु को आप लोग उस पैसे को दे दीजिए। यदि रोज़ मिलने वाले नहीं है तो कोई बात नहीं, उस पैसे को इकट्ठा करके आप लोग, जिससे गुरु दक्षिणा लिया जाता है, लोग कहते हैं, हम लोग के गाँव की भाषा में उसमें गुरुमुख उसको कहा जाता है, तो जो भी आपके गुरु हैं उनको दीजिए। यहाँ एक बात आप लोग इम्पोर्टेंट समझिएगा कि मैं किसी ब्राह्मण को नहीं कहूँ, अपने स्वयं के गुरु को कही हूँ। तो यहाँ कुछ महिलाएँ हमसे प्रश्न पूछेंगी कि वो अभी तक ऐसा पवित्र नहीं हुई हैं, तो कोई बात नहीं, आपके ज़रूर आपके सास-ससुर होंगे, आपके परिवार का कोई गुरु ज़रूर होगा, आप लोग पता कीजिएगा। चूँकि आजकल लोग बाहर रहने लगते हैं तो ये सब बातें नहीं जानते हैं, लेकिन गुरु का, हम लोग के घर में गुरु आते थे, हम लोग के मम्मी-पापा के गुरु थे, तो उनके चरण धुलकर पिया जाता था। शास्त्रों में गुरु के चरण, माता-पिता के चरण के पीने से कहा जाता है कि शरीर की जो भी वो होती है, रोग व्याधि होती है या फिर से काली शक्ति वगैरह होती है, सब खत्म होती है, बच्चों की बुद्धि का विकास होता है। लेकिन आज की जनरेशन में इस सब को कोई नहीं मानता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने गुरु के लिए पैसा रखिएगा, किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान नहीं देना है। इस बात का ख़्याल रखते हुए ये काम कीजिएगा। एक और आखिरी चीज़ आप लोग को बताना चाहूँगी कि यदि आप लोग के घर बहन-बेटियाँ हैं, ससुराल वाली बुआ भी हैं, तो आप लोग साल में 1 बार बुला करके उनको बिंदी, सिंदूर और चूड़ी ज़रूर दीजिए। ये चीज़ करने से आप लोग को सबसे बड़ा पूजा का फल मिलेगा, इसलिए कि सबसे बड़ी ब्राह्मण आपके घर की वही है। एक आखिरी चीज़, कभी भी आपके घर पास पड़ोस या फिर से कोई दोस्त मित्र भी आ जाए और वो खा पी कर भी आया है, आपके पड़ोसी ही है, तब भी उसको 1 ग्लास पानी ज़रूर पिलाइए, क्योंकि आपके घर से सूखा मुँह यदि गया तो निश्चित रूप से आपके लिए ही वो दुश्मन बन जाएगा, आपके लिए ही वो बाधा बन जाएगा उन्नति का। इसलिए कभी भी कोई आए तो खाली ही ग्लास का पानी लेकिन उसको दे दीजिए, ताकि वो जूठा भी कर लेगा तो आपके सारे संकट खत्म हो जाएँगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख कर के, और यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समृद्धि की ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।